लेसन नंबर 2, एसॉप फेबल्स मतलब ईसप की कहानियाँ। फेबल्स, तो ये फेबल्स का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। ठीक है, ये होता है ये सब का ये होता है फेबल्स का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। तो यहाँ दिया फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज डैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस, समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। मतलब फेबल्स जो है वो शॉर्ट छोटी स्टोरी या कहानियाँ होती हैं जिनमें नैतिकता होती है, एक मैसेज होता है हमारे लिए कि जिससे हम कुछ सीख सके और उसको अपने दिमाग में रख सके जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। और इन फेबल्स में, इन कहानियों में जो कैरेक्टर होते हैं वो जानवर होते हैं जो आदमियों की तरह सोचते हैं और आदमियों की तरह एक्टिंग भी करते हैं। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop। ऐसा बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, यह माना जाता है कि डेट मैनी ऑफ द फेबल्स जो कहानियाँ हैं ये पहली बार एक वाइज पर्सन जिसको एसप बोलते हैं, जिसका नाम एसप था, उसके द्वारा कहा गया। एसप लिव्ड 100 of years ago in a country कॉल्ड ग्रीस। जो एसप था वो हजारों साल पहले ग्रीस नाम के एक देश में रहता था। हिज स्टोरीज बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल पास्ड देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब उसकी कहानियाँ इतनी फेमस होती थी, इतनी प्रसिद्ध होती थी कि उसको लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोगों को सुनाते थे। मैनी पीपल, ये कहले मैनी पीपल, मैनी प्रोवर्ब एंड सेइंग दैट बी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दिस फेबल्स। ऐसी कहावतें हैं और लोग कहते हैं कि आजकल के जो सारी कहानियाँ हैं वो ये सब की कहानियों पर बेस्ड है। Here are the two well-known fables। यहाँ पर इस सब की दो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो पहली कहानी हम अभी पढ़ेंगे। चल, तो पहली कहानी का नाम है द स्टैग एट द पूल। मतलब तालाब पर एक हिरन। स्टैग का मतलब होता है हिरन। One day a beautiful stag came to a pool of clean water। एक दिन एक सुंदर सा हिरन एक तालाब के पास आता है जिसका पानी बहुत साफ सुथरा था, क्लीन था। मतलब एक सुंदर सा हिरन क्लीन वाटर वाले एक तालाब के पास आता है। As he bent down to drink, जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुका, बेंट मतलब झुकना। He saw his own reflection in the water। रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। He was delighted, वह खुश हो गया। With what he saw, उसने जो देखा उसको देखकर वो खुश हो गया। डिलाइटेड मतलब खुश होना। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बजाय, ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। मतलब पानी पीने के बजाय वह अपनी परछाई को देखने लगा। ओन मतलब खुद की परछाई देखने लगा। हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ,
उसने अपने आप से कहा। हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कर्विंग एंटल्स, कितने सुंदर हैं मेरे ये मुड़े हुए सींग। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, वो मेरी सुंदरता को, ब्यूटी को कितना बढ़ा रहे हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, वह कितने सुंदर दिख रहे हैं। ग्रेसफुल मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर। देन ही मूव्ड नियर एंड सा हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल, तब वह और नज़दीक गया, किसके, तालाब के। एंड सा हिज लेग, अपने पैरों को देखा जो वो साफ पानी में, तालाब के साफ पानी में दिख रहे थे। मतलब वो फिर आगे बढ़ा और उसने अपने पैरों की परछाई को साफ पानी वाले तालाब में देखा। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड मतलब दुखी, वह बहुत दुखी हो गया। लुक एट माई लेग्स, मेरे पैरों को देखो, उफ, अरे, दे आर सो अगली, अगली मतलब बदसूरत, वो कितने बदसूरत हैं, कौन, मेरे पैर। आर स्पैंडली विथ स्मॉल फीट, छोटे पैर हैं और आल स्पैंडली, कितने पतले हैं, मतलब मेरे छोटे पैर, पैर कितने पतले हैं। हाउ आई विश डैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स, हाउ आई विश डैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटल्स, मतलब मेरी सींगें कितनी सुंदर हैं और मेरे पैर कितने बदसूरत हैं, खराब हैं, ऐसा नेचर ने कैसे कर सकता है। ये देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं एंटल्स, एंटल्स, ठीक है। इसके पाँव कैसे है, स्पाइंडल है, स्पाइंडल मतलब दुबला, स्पाइंडल। ये आपका पूल है। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, ब्रूडिंग मतलब होता है सोचना, 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 मतलब जैसे वह ये सब सोच रहा था। द स्टैग हियर्ड एन एरो गोइंग स्विस अक्रॉस द पुल, मतलब जैसे वह ये सब बातें सोच रहा था कि मेरे सींग कितनी सुंदर है, मेरे पाँव कितने ख़राब है, वैसे ही तालाब के उस तरफ से एक तीर उसके पास से गुजरने वाला था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, मतलब उसी समय उसको सेंट ऑफ हंटर्स मतलब शिकारी की गंध उसको मालूम पड़ी। विथ अ क्विक टर्न, वह जल्दी से मुड़ा। ही बाउंडेड अवे, वह छलांग मार करके जल्दी से मुड़ा। हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, हिज लेग्स, उसके पैर जल्दी से, बहुत तीव्र गति से जंगल की ओर बढ़ चले। द हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल, मतलब शिकारी भी उसने उसका पीछा किया। हिज ट्रेल, ट्रेल मतलब पीछा करना। बट दे वेयर नो मैच फॉर हिज स्पीड, लेकिन वो शिकारी जो था हिरन की स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता था। Soon the stag left the hunters far behind, जल्दी ही स्टैग ने, हिरन ने शिकारी को बहुत पीछे छोड़ दिया, मतलब हिरन बहुत आगे निकल गया। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर, मतलब मैं सुरक्षित हूँ और शिकारी की पहुँच से बाहर हूँ। द स्टैग स्लो डाउन, मतलब क्या हो गया, वो हिरन जो है थोड़ा स्लो हो गया। सडनली, अचानक।
विदाउट रियलाइजिंग इट, बिना महसूस किए, ठीक है, ही वॉक्ड इनटू ए थिकेट, वह एकदम घनी झाड़ियों में चला गया, घने में चला गया, ठीक है, घने जंगल में चला गया। देयर वेयर ट्री विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, मतलब वहाँ पे क्या था, पेड़ थे, क्या थे, पेड़ थे, और उसकी जो डालियाँ थी, ये डालियाँ जो थी क्या थी, मजबूत थी, ठीक है, और एकदम आस पास में, एकदम पास पास में निकली हुई थी ये। एंड अलस, अरे, द सेम एंटल्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ, वही सींग है, ये सींग है, वही सींग है जिस पर उसके बहुत प्राउड था, घमंड था, वो क्या हुई, इन बड़ी बड़ी ब्रांचेज में, मोटी मोटी बड़ी हुई ब्रांचेज में, डालियों में क्या हो गई, फंस गई। देखिए फंस गए यहाँ पे। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, शेक मतलब हिलाना, फ्री मतलब आज़ाद, मतलब हिरन ने प्रयास किया कि वो खुद को फ्री कर ले, आज़ाद कर ले इससे। बट द मोर ही स्ट्रगल, वह जितना ही स्ट्रगल करता, जितना ही संघर्ष करता, द मोर इंटेंजल्ड हिज एंटल्स गॉट इन द ब्रांचेज, मतलब वो अपने आप को ब्रांच से, डालियों से छुड़ाने का जितना प्रयास करता है, उतना ही उसकी जो है ये सींग है, सींग जो है इसमें फंसती हुई चली जा रही थी। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्राइंग क्लोज एंड ग्रू अफ्रेड, एक बार फिर द स्टैग को सुनाई पड़ा, ऐसा महसूस हुआ कि शिकारी जो है उसके नज़दीक आ रहा है। एंड ग्रू अफ्रेड, और वो डर रहा था, वो डर गया। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, अंत में बहुत परेशानी से, ही मैनेज टू फ्री हिज एंटल्स, वह अपनी सींगों को आज़ाद कर पाया। एंड बाउंडेड अवे, और जंप करके दूर भाग खड़ा हुआ। आई रियलाइज नाउ डैट माई अगली फीट सेड माई लाइफ, अब मुझे महसूस हो रहा है, हाँ, कि मेरे इन्हीं अगली फीट मतलब गंदे पैरों ने आज मेरी जान बचाई। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटल्स, मैं अपनी सींगों पर बहुत घमंड कर रहा था। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, लेकिन वह मेरी मौत का कारण बनने वाले थे। वेरी ऑफन, बहुत समय ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, वी लाइक द वेरी थिंग्स, हम जिन चीज़ों को बहुत नापसंद करते हैं, डैट आर मोस्ट यूज़फुल टू अस, वह हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। इसमें हम दिखाया गया है कि देखो जो स्टैग था, हिरन था, उसको अपनी सींगों पर बहुत घमंड था, लेकिन वही सींगें जब पेड़ की डालियों में फंस गई तो उसकी जान पर बनाई थी। लेकिन वो पैर जिससे वह बहुत दुखी था, वही पैर की वजह से वह शिकारी की पहुंच से दूर निकल पाया, और उन सींगों की वजह से वो एक बार मुसीबत में पड़ गया था। तो ऐसा होता है, कभी कभी हम जिस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं, वही चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है,